सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आज का क्वेश्चन कोड है TRNBP2, दूसरा कोड है TRNBP2 को देखिएगा। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल में एक कहा था 1% के आधे को दशमलव के रूप में व्यक्त किए। 1% का आधा, 1% का आधा को दशमलव के रूप में व्यक्त, इसको हल करना है। 1/2 प्रतिशत के लिए बटा 100, 1/2 को क्या 0.5 लिख सकते हैं, बटा 100 हो गया। इसको 3 अंक के बाद, 1 अंक के बाद वहाँ 2 अंक नीचे है, 500 ऐसे लिख सकते हैं। यही आंसर हो जाएगा 0.005 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 का था सीता एवं रीता की आयु क्रमशः 12 वर्ष तथा 15 वर्ष है। तो हमको यहाँ पर बताना है सीता और रीता की आयु क्रमशः यहाँ पर है 12 वर्ष तथा 15 वर्ष है। तो रीता सीता से कितना प्रतिशत बड़ी है, ध्यान देना है। यहाँ पर सीता हुआ और रीता हुआ, आयु क्रमशः 12 वर्ष और 15 वर्ष है। तो कहता है कि रीता सीता से कितना प्रतिशत बड़ी है, रीता सीता से कितना प्रतिशत बड़ी है, इसको कह रहा है। ध्यान देंगे, 1 मिनट रुकेंगे। तो यहां पर बोलता है रीता सीता से कितना प्रतिशत बड़ी है, तो बड़ी कितना है 3 गुना 100 सीता से, सीता कितना 12 है, 25% हो जाएगा। बस इसी को हल करना है, 25% आंसर हो गया। सिर्फ ध्यान देना इससे कितना बड़ी है, 3 बड़ी है, 3 गुना 100 बटा 12, इसी को हल करेंगे, आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। 128 विद्यार्थियों की क्लास में 32 लड़कियां हैं। तो बताइए क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। 128 स्टूडेंट है, ध्यान दीजिएगा। टोटल यहां पर 128 स्टूडेंट है, उसमें से 32 लड़कियां हैं। तो 32 को यहां पर बोला जाए लड़की है, लड़की की संख्या 32 है। तो लड़की 32 हो गया, तो लड़का भी तो निकाल सकते हैं, पहले निकाल लेते हैं। तो लड़का की संख्या के लिए घटेगा, यहाँ 6 हो गया। अब यहाँ पर 12 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 9, यानी 96 को लड़का होगा। तो 96 को लड़का हो गया। तो हमको पूछा जाए तो लड़कियों का क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो लड़कियां हैं यहाँ 32, तो 32 गुना 100, लड़की गुना 100 बटा कुल कितना होगा 128। बस इसी को हल करना और कुछ नहीं करना। इसी को हल करेंगे, आपका आंसर होगा। 4 से कटा सकते हैं 8 बार में, 4 से कटाइएगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 8 चौके 32, ये 25%, ये भी हो जाएगा 25%, ये भी आंसर होगा, ये उत्तर होगा। अगला सवाल, क्लास में कितने प्रतिशत लड़के हैं। लड़का 96, लड़का गुना 100 बटा कुल, तो कुल 128 है। बस हल करना, आंसर हो गया। इसी को हल करके बताएंगे आंसर कितना आता है। क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत। क्लास में लड़कों की संख्या लड़का 96, लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत। किसी भी चीज को प्रतिशत बनाने के 100 से गुना करते हैं लड़कियों से, तो लड़की नीचे डालेंगे। 32 दिया 300%, बस उत्तर हो गया 300%। आंसर ऐसे भी 3 गुना है, 300% आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर आते हैं। क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना परसेंट कम है। तो कितना परसेंट ये कम है, इसको बताना है। यहाँ पर बोला क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना पर, लड़कियों की संख्या, लड़की कितना 32, लड़कों की संख्या का कितना, लड़का की संख्या लड़का 96। इसको 3 बार में काट सकते हैं, 100 बटा 3 हो गया, तो 33.1/3% होगा। यह उत्तर बनेगा 33.1/3। कोई भी ऑप्शन नहीं है, 33.1/3 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। सवाल आगे बढ़ेंगे। सवाल में 7 पर आइएगा, 7 पर आएंगे, 7 को देखिएगा। सवाल में 7 कहता है क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक और कम, तो जैसे यहां पर हमने ज्ञात किया 32 और 96 था, यहां 32 लड़की और 96 लड़का, इसको मिटा दिए तो मिटा दिए, कोई बात नहीं। इसको हम 7 नंबर बनाते हैं। 7 नंबर सवाल बोलता है 32 को लड़की था और 96 को गर्ल्स, 96 को बॉय था। तो हमको 7 नंबर बोला जा रहा है क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है।
तो लड़का की संख्या लड़की की संख्या से कितना अधिक है, तो पहले अधिक गुना 100, अधिक गुना 100 बटा जिससे तुलना करें क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, नीचे लड़की 32। बस इसको हल करना, आंसर अधिक कितना, ये दोनों घटा, जो घटा होगा यहाँ डालिए, हल कीजिए, आंसर होगा। इसका उत्तर देंगे सभी को, आंसर कितना आ रहा है। चलिए सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 को समझिए, हिंट्स दे देते हैं, आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ाए हुए हैं तो आप बनाएंगे इसको। सवाल नंबर यहाँ चलते हैं 8 नंबर। 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज के दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया है, तो 132 रुपया हो जाएगा। तो धन ज्ञात करना। 10% वार्षिक दर से 2 साल का आपका कितना होता है, 21 होता है, ये तो पता है 21% होता है। तो पहला 10%, तो दूसरा 11%। यहाँ पर आपको दूसरा साल का ब्याज 11% होगा। 132 रुपया दूसरा साल का है, मतलब 11 में 132, तो 100 बार निकाल लीजिए, आपका मूलधन निकल जाएगा। इसको 12 बार में काटेंगे, 1200 आंसर हो। जो पढ़े हुए हैं उसको बढ़िया समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ेंगे उसको दिक्कत होगा। बस देख लीजिए कैसा होता है, जब हम पढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर आपका है 11 को समझिए। 11 नंबर सवाल बोलता है 2500 रुपया पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 16 है, तो ब्याज की दर कितना है। देखिए 2500 रुपया है, 2500 रुपया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 16 है, तो ब्याज की दर क्या। ऑप्शन से ट्राई कीजिए। पहला ऑप्शन है 6% वार्षिक दर से 2 साल का अंतर। पहला साधारण एसआई को 12 कहते हैं, चक्रवृद्धि तो 12.36 होगा। तो अंतर यहाँ 36 का आ गया, 36 हम ज्ञात करेंगे। अगर 16 आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम चलेंगे। यहाँ पर बटा 100 कर सकते हैं, 2500 के 100 4 बार भी काट सकते हैं। यहाँ पर 9, यानी 9 ही आया, 9 रुपया अंतर आया, लेकिन 16 रुपया करना है, इसका मतलब 6 से ज़्यादा होगा। 6 से ज़्यादा होगा तो 8 को हम ट्राई करते हैं। 8 पर आता है क्या, तो 2500 रुपया पर 8% वार्षिक दर से 2 साल का अंतर डायरेक्ट हम बताए थे 64.64 हो जाएगा, बटा 100। इसको हल करेंगे, 0 0 हो गए। यहाँ पर 100 होगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो इसको 4 बार में काटेंगे, ये 16 बार में काट गया, तो आंसर होगा 8% वार्षिक दर से आपका निकल चुका है 16, इसलिए आंसर होगा 8%। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ध्यान देना है। सवाल नंबर 12 पढ़ाते हैं, 12 को समझते हैं। सवाल नंबर 12 यहां पर कहता है एक आयताकार खेत की लंबाई इसके चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई यदि x है तो यहाँ पर x + 4 4 सेंटीमीटर अधिक है। यदि खेत का क्षेत्रफल 480 है तो 480 है तो x + 4 इंटू x, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। 480 है तो हमको पूछा जाए इसकी चौड़ाई कितना है। चौड़ाई कितना है, x का मान पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डाल लीजिए। पहला ऑप्शन है 16, यहाँ डालेंगे तो ये 20 होगा। यहाँ पर 16 डालिएगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, 316 दूना 32, 320 आएगा, नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर हम डालते हैं 18 देंगे, 18 4 कितना, ये 0 नहीं पूरेगा, नहीं होगा। अगर 20 डालते हैं, यहाँ 20 होगा, यहाँ पर 24 होगा। 20 गुना 24 आपका पूरा है, इसलिए आंसर होगा 20। उत्तर होगा 20। ऑप्शन से ट्राई करना, प्रोसेस नहीं बनाइए, प्रोसेस बनाइएगा लेट लगेगा। सवाल नंबर अगला 13 नंबर आते, 13 को समझते हैं। 13 नंबर सवाल का आता है कि 26 गुना 19 का आकार एक कालीन इतना गया है। ये सवाल गड़बड़ दे दिया है, ये सवाल का डिजिट गड़बड़ है। 14 पर आइए, 14 को समझिए। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई जो है चौड़ाई का दुगना है। अगर ये x है तो ये 2x होगा, चौड़ाई का दुगना है। उसके बाद बोला जा रहा है इसका क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर है, तो 2x गुना x बराबर 3200। इसको काटेंगे 1600 बार में, x स्क्वायर बराबर 1600, तो x बराबर 40 है। 40 का स्क्वायर 1600, तो आंसर पूछा जा रहा है। तो इसकी चौड़ाई कितना है, चौड़ाई का मान तो x है, मतलब 40 आंसर हो गया। ये उत्तर 40 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 15 को देखते हैं। 15 पर आइए। हिंट्स देना पड़ेगा, सिर्फ आपको समझाना, इसको हिंट्स दीजिए, देंगे, समझते जाइए, बनाते जाइए। 15, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 22 हो तो इसकी चौड़ाई और परिमाप का मान ज्ञात कीजिए। तो लंबाई गुना चौड़ाई आपका होता है 300। यदि इसकी लंबाई 22 है तो चौड़ाई x मान लेते हैं। चौड़ाई कितना होगा, यहाँ पर 300 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई
22 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई और परिमाप क्या है, चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए, x बराबर 300/22 करेंगे, कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, ये नहीं चलेगा, ये नन ऑफ दीज हो जाएगा 15 का ई। 15 का 5 बिल्कुल सही है, कट नहीं रहा है, चौड़ाई तो निकलेगा नहीं। अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल हम देखते हैं कितने नंबर सवाल है। यह रीजनिंग का सवाल है। NZSRJ को इतना लिखा जाए, यह रीजनिंग का सवाल, इसको आपको बनाना है, इसमें कुछ नहीं है। डस्ट DUST डस्ट को बनाना है। यह सब सारा रीजनिंग है, रीजनिंग को आपको हल करना है और बनाना है। यहां पर देखिए डस्ट DUST 29 नंबर सवाल बोलता है DUST। डस्ट को लिखा गया EWVX 4 21 19 20 5 23 22 24। यहाँ पर गया कितना 1 प्लस हुआ, यहाँ पर क्या हो गया 2 प्लस हुआ, यहाँ पर कितना हुआ 3 प्लस हुआ, यहाँ पर 4 प्लस। उसी तरह आपको बढ़ा देना है, जैसे जैसे यहाँ बढ़ा उसी तरह बढ़ा के लिख देना, आंसर हो जाएगा। तो आपको लिखना BARK। बी का नंबर 2 में यहाँ पर पहले 1 हो, 1 2 3 4, तो 1 यहाँ पर रहेगा तो यहाँ 3 होगा, C होगा। 2 है, इसका वैल्यू 1, 3 होगा, C होगा। 3 यहाँ पर 18, 18 3 कितना होगा, 18 3 21, 21वां लेटर U। यहाँ पर 11 4 15, 15वां लेटर हो, CCUO और आंसर हो जाएगा, कोई भी नहीं है CCUO, इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा। अगला बोलता है पहिया। पहिया संतरा वृत्त, पहिया जो होता है संतराकार यहाँ बोला गया है, तो वृत्त को दीर्घवृत्ताकार बोला जाएगा, वृत्त दीर्घवृत्ताकार होता है। वर्ग डिब्बा, त्रिभुज, त्रिपार्श्व, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिपार्श्व बोला जाता है। कब, कहाँ, समय, स्थान, आसान ये खोजना पड़ता है, ये सब आपको समझना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी। औषधि से कमजोरी दूर होता है, किताब से अज्ञानता दूर होता है। 34 नंबर भोजन से भोजन लिस्ट होता है, पुस्तक में सूचीपट, सूचीपट को पुस्तक जो सूची रहता है उसको सूचीपट बोला जाता है, सूचीपट होगा। उसके बाद बोला जाता है नीलम, पन्ना, हीरा, पोखराज, ये सब सिर्फ सबका एक ही नाम होता है, एक ही जैसा है, इसलिए पोखराज होगा। रोल गोल्ड, पीतल और कांसा गन मेटल है, गन मेटल आंसर होगा। इसको याद रखना है तब बनेगा, ये सब याद रखने वाला चीज़ है। 39 नंबर सवाल से बनाते 39 39 नंबर आइए। 39 नंबर सवाल कहता है, 39 नंबर सवाल कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में के और एस के मध्य में स्थित कौन। के का नंबर 11, एस का नंबर 19, मध्य वाला रहेगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए, या 30/2 बराबर 15, 15वां लेटर O, आंसर हो गया होगा। बस मिडिल बदला, बस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर हो गया। अगला सवाल 40 बोलता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर O के दाईं और 8वां अक्षर कौन होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखिए, अक्षर O तो विपरीत क्रम में लिखिएगा, तो यहाँ पर सोचिए कि विपरीत क्रम में ABCD इधर होगा, तो O, तो इधर से 15वां होता है, इधर से O का नंबर 15वां होता है, तो इधर से O का नंबर कितना हो जाएगा, तो 15, तो O का उल्टा जो होगा उतने नंबर पर चला जाएगा, तो इधर से आपका 12वां चला जाएगा। इधर से देखिए, आप देखिए ध्यान सुनिए, तो इधर से आपको क्या करना है, 12वां उल्टा देना है तब होगा, या नहीं उल्टाइएगा तो उससे भी बन जाएगा। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर O के दाईं और 8वां अक्षर कौन होगा। अक्षर O तो इस तरफ से जाइएगा तो 15वां होगा, इस तरफ से जाइएगा तो 12वां होगा, इसको याद रखना है। तो इस तरफ से जाना है तो लिखना है तो बायां से 12वां, बायां से 12वां, इस तरफ से लिखेंगे तब दाहिना से 12वां, दाहिना से 15वां लिखना पड़ेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर O के दाईं और 8वां अक्षर कौन होगा, दाईं और दायां और 8वां अक्षर कौन होगा। दायां और बायां जुटता है, 12 8 20 हो जाएगा, तो बाएं से 20वां, तो बाएं से 20वां लेटर आपको पता है, इस तरफ से 20वां लेटर क्या होता है, T, आंसर हो जाएगा T, उत्तर हो जाएगा T, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, आपका आंसर T होगा, आंसर क्या हो जाएगा T। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ जी आंसर होगा, क्योंकि ये देखिए बायां से 20वां है ना, तो बायां से 20वां तो इस तरफ से बायां है,
तो बायां से 20वां जाएंगे तो ये आपका टी थोड़ी आएगा, ये दाहिना रहेगा, दाहिना से 20वां रहता तब टी होता। लेकिन इस तरफ से जाएंगे तो इस तरफ से जाएंगे तो टी, तो टी आया, लेकिन ABCD नहीं मिला तो ये उलट जाएगा जी। आपका रिजल्ट जी होगा। सब प्रोसेस ठीक है, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? जी होगा। यहाँ हम ध्यान नहीं दिए, ये बायां लिखा हुआ, तो बायां से आपका 20वां लेटर जी हो जाएगा, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल में 41 को समझिए। 41 हमारा सवाल बोलता है AZ से BY से इस तरह जब सवाल रहे तो वो विपरीत क्रम होता है। विपरीत क्रम मतलब उल्टा क्रम होता है। तो 41 हमारा सवाल को हम बनाते हैं उल्टा क्रम, ABCD इस तरफ से लिखा है। जो नहीं पढ़े थोड़ा सा तकलीफ होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो यहाँ से लेफ्ट हुआ, ये राइट हो गया। तो हमको बोला जा रहा है, तो आगे भी लिखा जाए तो यहाँ पर बोला जा रहा है इसी प्रकार आगे लिखा जाए तो यहाँ पर दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 13वां अक्षर, राइट से 13वां, तो राइट से 13वां लेटर तो इस तरफ से 13वां लेटर ABCD मिल ही रहती, 13वां लेटर M हो गया, आंसर हो गया, M हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। इतना शब्द के प्रथम और द्वितीय को आपस में बदल दिया जाए, तृतीय और चतुर्थ को, ये सब बदलने वाला चीज़ है, ये आप अपने से बनाएंगे। प्रथम और द्वितीय लेटर को बदलिए, तृतीय और चौथे और गिन के बनाना है, ये गिनने वाला है, इसमें कुछ नहीं। 43 नंबर ये भी गिन के बनाइए। रोशन हार्दिक से लंबा है। सवाल अगला बोलता है 44 नंबर, रोशन हार्दिक से लंबा है जो कि सुशील से नाटा है। आपको रैंकिंग टेस्ट में बताया गया था। सवाल नंबर 44, रोशन हार्दिक से लंबा है, रोशन हार्दिक से लंबा है जो कि सुशील से नाटा है। तो सुशील से नाटा जो कि का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के लिए होता है, जो कि सुशील से नाटा है, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है मिर्जा हरीश से लंबा है। ना तो मिर्जा है ना तो हरीश है, मिर्जा, तो मिर्जा जो है हरीश से लंबा है, हरीश से लंबा है, तो हरीश से लंबा हमने कर लिया। उसके बाद बोला जा रहा है लेकिन हार्दिक से नाटा है, तो हार्दिक से नाटा मिर्जा, मिर्जा को हरीश से लंबा कर दिया, लेकिन हार्दिक से, मिर्जा हरीश से लंबा है लेकिन हार्दिक से नाटा, हार्दिक के पीछे और हरीश पीछे। उसके बाद बोला जा रहा है कि सुशील रोशन से नाटा है। रोशन से नाटा मतलब रोशन के पीछे चला जाएगा, मतलब यहाँ घुस जाएगा। तो आंसर पूछा जा रहा है इनमें सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा रोशन हो जाएगा, ये आंसर हो गया। रैंकिंग टेस्ट में ये बताया गया था, इसको बना सकते हैं। उसी तरह आप 45 बनाइए। 46 पर हम आते हैं। अरुण ने जब चलना शुरू किया था तो उसके पीठ की तरफ सूर्य था। अरुण जब किसी और चलते हम नहीं जानते, पीठ की तरफ सूर्य था। हम मानते हैं कि इस तरफ हम चलना शुरू किए तो मेरे पीठ की तरफ सूर्य तो इधर होना चाहिए। अगर इस तरफ हम चलना शुरू किए तो मेरे पीठ की तरफ इधर होगा। तो किधरों चलिए, आपकी इच्छा इधर चलना चल सकते हैं। तो हम चले इधर, पीठ की तरफ सूर्य था, ठीक है। उसके बाद बोला यार कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ गया, तो बाईं ओर नीचे की तरफ मुड़ गया। तो बाईं ओर, सॉरी बाईं ओर मुड़ना था, है ना, ऊपर की तरफ। बाईं ओर मुड़ गया तो ऊपर की तरफ मुड़ गया। उसके बाद बोला इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, तो दाहिना और इस तरफ मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ा। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ गया, तो बाईं ओर ऊपर चल गया, ऊपर चल गया। अब वह, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, तो बताइए कि बाईं ओर, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? इस दिशा में ऊपर चल रहा है। तो ऊपर चल रहा है, सोचिए पीठ की तरफ सूर्य था। सूर्य दो ही तरफ होता है, या तो पूर्व में होता है, इसको पूर्व मानिएगा, तो ये पूर्व हो गया इस तरफ, तो इस तरफ वाले को पश्चिम हो जाएगा, ऊपर उत्तर हो जाएगा, ऊपर उत्तर हो गया। अगर इसको पश्चिम मानिएगा, डूबता हुआ समय होगा, तो ये पश्चिम होगा, तो ये पलटा, तो ये हो जाएगा दक्षिण, उत्तर हो जाएगा। उत्तर या दक्षिण आपका आंसर, दोनों में से कोई हो जाएगा, उत्तर या दक्षिण आंसर हो गया। शारदा की ओर इशारा करती है, आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है, ये बना सकते हैं। तिलक पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, चौड़ा काउंसिल पर। देखिए ये सारे सवाल आपका है डायरेक्शन सवाल का। डायरेक्शन यदि पढ़ें तो फिर बना सकते हैं, अन्यथा बनाने में बहुत बड़ा तकलीफ होगा, दिक्कत होगा। जो नहीं पढ़े हैं बस देखते रहिए, सवाल को देखते रहे, इंतजार कीजिए समय का। तिलक पूरब की ओर चला, पूरब ये हो गया। एक चौराहे काउंसिल पर पहुंच गया, चौराहा पर यहाँ पहुंच गया। उसके बाद क्या था, वह विश्वविद्यालय जाना चाहता, उसके सामने वाली सड़क बाजार जाती है। सामने वाली सड़क बाजार, मतलब इस तरफ वाले को बाजार बोलते हैं, बाजार जाती है। उसके बाद बोलता है उसके दाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय, दाईं ओर तो नीचे की तरफ राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क चला गया। उसके बाद बोलता किस दिशा में विश्वविद्यालय, इधर घर है, इधर बाजार है, राष्ट्रीय पार्क, इस तरफ विश्वविद्यालय। इसका मतलब इधर विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय किधर होगा, उत्तरी दिशा की ओर विश्वविद्यालय, आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। 48 शारदा की ओर इशारा करते राजीव ने कहा। सवाल देखिए अगले सवाल की ओर, शारदा की ओर इशारा करते और राजीव ने कहा, तो यहाँ पर शारदा लिखते, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, ध्यान देना। शारदा की ओर इशारा करते राजीव ने कहा, यहाँ शारदा हो गया। इशारा करते हुए राजीव ने कहा इसकी माँ की एकलौती पुत्री। शारदा की ओर इशारा करते राजीव ने कहा इसकी माँ, तो इसकी माँ हो गया कि एकलौती पुत्री, एकलौती पुत्री खुद ही है।
इकलौती पुत्री मेरी माँ है, मतलब कि मेरी माँ शारदा हो जाएगी। तो आंसर पूछा हो जाए तो बताइए कि राजीव शारदा से, तो राजीव शारदा से शारदा का पुत्र हो जाएगा, यही बेटा हो गया, आंसर हो गया। मनोज की उसी तरह सेम सवाल है, मनोज वाला बना सकते हैं। अगर 50 से लड़कियों की किसी कतार में सीता जो कि बाईं से 10वां है, लीना जो कि दाहिना से 9वां है। देखिए सीता यहाँ पर बोला सवाल में 50, सीता लड़कियों की कतार में सीता बाएं से लेफ्ट से 10वां, लीना है राइट से, दाहिना से यहाँ पर बोल दिया 9वां। जब आपस में अपना स्थान बदल कर ले तो सीता बाएं से 15वां हो जाता है। तो हम बताइए कि कुल कितने बच्चे हैं, तो कुछ नहीं करना है, बढ़ गए कितना 5, यहाँ बढ़ा दिए 5, 14। बस दोनों को किसी को जोड़ लिए कोना कोनी, यहाँ जोड़िएगा ये 24 होगा, तो 24 में सिर्फ एक घटा लिए 23 आंसर होगा। इसको जोड़िएगा ये भी 24 होगा, 24 में एक घटेगा 23, कुल विद्यार्थियों की संख्या 23 हो जाएगा, ये आंसर होगा 23। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे आते, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।